हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लेसन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 4 में हम द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और मिस कम्युनिकेशन क्या है, कि कौन सा तरीका है, कौन सा वे है जिसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है और कौन सा ऐसा वे है जिसके थ्रू देयर विल बी लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन, मिस कम्युनिकेशन। तो आज के लेसन में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन सा वे है जिसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है और कौन सा वे हमें यूज़ करना चाहिए। आउटलाइन में देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट्स हैं? सेंडर है, इनकोडर है, मैसेज है, मीडियम है, चैनल है और कम्युनिकेशन है, रिटर्न है, रिसीवर है, डिकोडर है, फीडबैक है। सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन इन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। वो कहता है जी कम्युनिकेशन जो एक तरीका है जिसके थ्रू आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज कंसीडर इफेक्टिव व्हेन इट्स अचीव द डिज़ायर रिएक्शन और रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। कहते हैं आपकी कम्युनिकेशन तब बेटर होगी, तब अच्छी होगी जब रिसीवर की तरफ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स या अच्छा जवाब मिलेगा। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कम्युनिकेशन है आपका टू वे या दोहरा तरीका है अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने का, एक्सचेंज करने का। कहते जी द कम्युनिकेशन प्रोसेस या कंपोनेंट्स या पार्ट्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के वो 6 हैं। सेंडर है, इनकोडर जिसे भी कहते हैं, मैसेज है, मीडियम है, रिसीवर है, डिकोडर एंड फीडबैक्स है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। एवरी मैसेज वेदर ऑरल और रिटन बिगिन विद द कॉन्टेक्स्ट। कोई भी मैसेज है वो कंटेक्स्ट से या टेक्स्ट से शुरू होता है। कंटेक्स्ट इज अ ब्रॉड फील्ड दैट इंक्लूड कंट्री, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुली। कंटेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके ममालिक आ सकते हैं, आपका कल्चर आ सकता है और बहुत सारी इंटरनल स्टिमुली हैव इफेक्ट ऑन हाउ यू ट्रांसलेट आइडिया इनटू मैसेज। के इंटरनल अंदरूनी स्टिमुलेशन जो है अफेक्ट करती है कि आप उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं किसी मैसेज को। योर एटीट्यूड, ओपिनियंस, इमोशन, पास्ट एक्सपीरियंस, लाइक्स एंड डिसलाइक, जो स्टेटस एंड कॉन्फिडेंस, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर इन्फ्लुएंस द वे कम्युनिकेशन योर आइडिया, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन योर एबिलिटी टू एनालाइज योर रिसीविंग कल्चर। मतलब इसमें कह रहे हैं कि आपके बिहेवियर, ठीक है, आपका रवैया, आपके ख्यालात, आपका पुराना तजर्बात, जो तजर्बा है, लाइक्स, डिसलाइक्स, एजुकेशन, ये तमाम चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन में बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो कंपोनेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। सेंडर है, सेंडर जो होता है मैसेज सेंड करने वाला, इनकोडर या मैसेज को सोच के लिखने वाला। वाइल सेंडिंग अ मैसेज यू आर द इनकोडर, मतलब जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो इनकोडर कहलाते हैं। The writer or speaker, depending on whether your message is written or oral, you choose symbols, words, graphic, pictures that express your message so that the receiver will understand, react as your desires. वो कह रहा है कि योर मैसेज, आप राइटर भी हो सकते हैं, स्पीकर भी हो सकते हैं और आपके मैसेज पे डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का मैसेज सेंड किया है, और सिंबल में सेंड किया है, वर्ड्स में सेंड किया है, पिक्चर कोई सेंड की है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपके रिएक्ट एंड अंडरस्टैंड रिएक्ट एज यू डिज़ायर। यू डिसाइड विच सिंबल बेस्ट कन्वे योर मैसेज एंड विच मैसेज के चैनल विल बी द मोस्ट इफेक्टिव अमंग द ओरल एंड रिटन मीडिया, लेटर, मेमो, टेलीफोन। मतलब सेंडर पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ सेंड करने जा रहा है, उसका मकसद क्या है सेंड करने का, और उसने आया कि कोई पिक्चर सेंड की है, कोई इमो सेंड किया है, कोई सिंबल सेंड किया है, तो उसमें उसका पूरा मैसेज होता है। मतलब उसका मकसद होता है कि कोई चीज़ सेंड कर रहा है तो रिसीवर उसको समझे। मैसेज, वो कहता है मैसेज इज़ द मेन आइडिया दैट यू विश टू कम्युनिकेट। कहते हैं मैसेज ही मेन आइडिया होता है, जो असल जो बात होती है वो मैसेज होता है। इट इज़ द बोथ वर्बल, रिटन और स्पोकन सिंबल, नॉन वर्बल, अनस्पोकन सिंबल। First, decide exactly what your message is. Also consider the receiver of the message. You must also consider your context and your receiver as well. How will your receiver interpret your message and how it may affect your relationship? मतलब मैसेज जिसे हम बॉडी या टेक्स्ट भी कहते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ सेंड करना चाह रहे हैं। मीडियम,
ये चैनल, आप चैनल कौन सा यूज़ करते हैं, मेल करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सअप करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम करना चाहते हैं, कोई भी आप वे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या है और रिटर्न कम्युनिकेशन। कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन ब्रिंग्स बैक इमीडिएट फीडबैक। के ओरल जो है जब आप बोलते हैं तो डेफिनेटली उसका जवाब भी जल्दी आता है। इट हैज़ कन्वर्सेशनल नेचर विच शॉर्टर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कहते हैं आपकी कन्वर्सेशन या बातचीत होती है जो मुख्तसर होती है और सेंटेंस भी बहुत मुख्तसर होते हैं। इट्स स्ट्रेस ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशन। ये इंटरपर्सनल आपके ज़ाती तल्लुकात पे स्ट्रेस कर। दिस मीडियम नीड्स लेस टेक्निकल डिटेल। इसमें कम डिटेल की ज़रूरत होती है। इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर आर सिंपल। इसका जो सेंटेंस मेकिंग या सेंटेंस स्ट्रक्चर है सिंपल होता है। रिटन कम्युनिकेशन क्या है। दिस मीडियम इज़ मोर फॉर्मल विद फोकस ऑन कंटेंट। ये टोटली कंटेंट पे बेस करती है। आप जो लिखते हैं या कि लेटर लिख रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ आप सेंड करना चाह रहे हैं तो ये रिटर्न में आती है। तो रिटर्न में ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें वर्ड सेंटेंसेस लॉन्ग होते हैं और इसमें जो जवाब है वो भी कम आता है। तो ये डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स हैं। इसमें उसने रिटर्न और स्पोकन के बारे में आइडिया दिया। रिसीवर क्या है या डिकोडर। रिसीवर जो बंदा मैसेज रिसीव करता है उसको रिसीवर या डिकोडर कहते हैं। उसको रीडर या लिसनर भी हो सकता है। जो डिकोडर मतलब वो मैसेज को जब रीड करता है या सुनता है तो तब उसके बारे में सोचता है, उसके बाद उसके बारे में उसको ने जवाब देना होता है। तो अगर रिसीवर लाइक सेंडर रिसीव मैसेज थ्रू द आइज एंड ईयर्स बट यू आल्सो इन्फ्लुएंस नॉर्मल फैक्ट्स सच एज फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी मूवमेंट, वॉइस क्वालिटी, टच, टेस्ट एंड स्मेल्स। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें काउंट होती हैं कि जो रिसीवर है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका आई कॉन्टैक्ट, मतलब अगर आप स्पीकर हैं बोल रहे हैं तो आपके साथ जो ऑडियंस बैठी होती हैं तो रिसीवर हैं, तो डिकोडर भी हैं, वो बात को सुनेंगे और उसके बारे में सोचेंगे भी। उसके बाद ऑल फैक्टर्स ऑफ द मैसेज आर अल्टर्ड फिल्टर्ड थ्रू द रिसीवर व्यू एक्सपीरियंस इन द वर्क। मतलब कोई भी चीज़ सेंड की जाती है, कोई भी मैसेज सेंड किया जाता है तो उसके बारे में जो रिसीवर है वो उसके बारे में सोचता है, जो चीज़ उसको अच्छी लगे उसको पिक करता है और उसके बारे में जवाब देने लगता है, फ़िल्टर करता है चीज़ों को, शॉर्ट करके जवाब देता है। फीडबैक इज़ द लास्ट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक जवाब जिसे हम कहते हैं कि जब हम मैसेज का रिप्लाई देते हैं उसको हम फीडबैक कहते हैं। फीडबैक कैन ईदर बी ओरल और रिटन। It can also be action such as receiving the mail or an interview or orders. Sometimes silence is used to feedback, though it is not very useful. Sender need feedback in order to determine the success or failure of the communication. मतलब फीडबैक एंड वाला कंपोनेंट है। आखिरी जो स्टेप होता है कम्युनिकेशन का वो फीडबैक होता है कि फीडबैक ही टोटली आपका मैसेज होता है फ्रॉम रिसीवर। कि जब हम टेक्स्ट करते हैं मोबाइल से तो टेक्स्ट करने के बाद हम वेट करते हैं कि उसका क्या रिप्लाई आएगा। जो रिप्लाई होता है वो फीडबैक होता है। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी वे में भी फीडबैक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव भी हो। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी पहलू के लिहाज से भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, हैप्पी भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है और हर तरह के एंगल में हो सकता है। तो ये था लास्ट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज के लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, कितने कंपोनेंट्स होते हैं या प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का, जिसमें मेनली 6 कंपोनेंट्स हैं। सेंडर है, ठीक है। सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात करनी है। सेंडर है, ये इनकोडर है, मैसेज सेंड करने वाला राइटर या स्पीकर हो सकता है। मैसेज जो मेन चीज़ जो सेंड करना चाह रहे हैं, मीडियम या चैनल क्या यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कोई भी मीडियम यूज़ किया जा सकता है। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। रिसीवर है, उसके बाद जो रिसीव करता है मैसेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद लास्ट पे फीडबैक है कि फीडबैक क्या है कि जो रिसीवर की तरफ से या जिसे हम डिकोडर भी कहते हैं उसकी तरफ से हमें नेगेटिव या पॉजिटिव आंसर मिलता है उसको हम फीडबैक कहते हैं।